सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष 2078 की शुभकामनाएं। और आप लोग के लिए और हम सभी के लिए गॉड से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त दे, ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोग काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति दे भरपूर। तो मैं समस्त विश्व कल्याण के लिए और आप सभी को सम्मिलित करते हुए गॉड से ही प्रार्थना करता हूँ कि हिंदू नववर्ष जो कि सचमुच में जो नववर्ष का जो पर्व जिसको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग मनाते हैं बड़े ही धूमधाम से, तो वो है हिंदू नववर्ष जो कि 13 अप्रैल को इस बार होने जा रहा है। 13 अप्रैल को है। तो मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि सब इस साल सब कुछ सही हो। कोरोना जैसे जो भयंकर जो ये महामारी के रूप में जो ले लिया है, विकराल रूप जो धारण कर चुका है, 2 साल से हम लोग सभी परेशान हैं पूरे विश्व। तो ये चीज़ ख़त्म हो, इसका जो भी हो इलाज जो संभव हो। और इसी विषय पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि 1 जनवरी को जैसे हम लोग नववर्ष मनाते हैं, उस ढंग से हम लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म के जो नववर्ष है वो क्यों नहीं मनाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? पहले तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा जो नववर्ष 1 जनवरी को मनाया गया, बलजोरी विश्व के ऊपर थोपा गया, तो वो चीज़ तो हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते। लेकिन उससे पहले सदियों से, सब हमेशा से जिसको बोल सकते हैं, तो युगों युगों से बोल सकते हैं, जो परंपरा चली आ रही है, तो उसको हम लोग क्यों भूलते जा रहे हैं। इसके विषय में मैं अभी चर्चा करूँगा कि एक्चुअली में हम लोग को नववर्ष, हिंदू नववर्ष क्यों मनाना चाहिए। और ये मैं नहीं बोलता हूँ कि वो क्या है, अंग्रेज़ों वाले जो नववर्ष है इसको मत मनाइए। नहीं, वो ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया के साथ अगर चलना है तो वो चीज़ हम लोग को मानना पड़ेगा। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। और हम लोग सभी जानते हैं कि पूरे विश्व भर में वही कैलेंडर जो है सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को मानते हुए जो अपना जो वैदिक धर्म का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको तो नहीं भुला सकते ना। तो इस चीज़ के लिए इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। और हम लोग 5-6 साल से इसके लिए कार्यरत हूँ। हमारी जो टीम है, और ख़ास करके जो यूथ क्रांतिकारी सेना नाम की हम लोग जो टीम बनाए हैं, और बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं, हिंदू वीर हैं, जो सनातनी हैं, जो धर्म के लिए कार्य करते हैं, तो वो लोग इसके लिए प्रयासरत है। तो इसी कड़ी में मैं यह वीडियो बना के ये चीज़ समाज के सामने रखना चाहता हूँ कि हाँ, एक्चुअली में क्या है, क्यों मनाना चाहिए। बहुत आदमी को नहीं मालूम है, और जिनको मालूम है वो भी नहीं मनाते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों नववर्ष बहुत ही, हम लोग का जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, सनातन धर्म में की जो नववर्ष है, क्यों ख़ास है। तो इसके लिए थोड़ा कुछ पीछे चलते हैं, पीछे मतलब इसके हिस्ट्री जानते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, और एक्चुअली में है क्या, कब से मनाना शुरू हुआ। और ये जो दिन है, एक विशेष दिन है। और एक चीज़ पे ध्यान देनी ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे कि नववर्ष कभी, हिंदू नववर्ष जो है कभी मार्च में या अप्रैल में भी आता है। जैसे पिछले साल शायद 3 मार्च का था, ऐसा बात 13 अप्रैल को। तो मार्च और अप्रैल, ये दोनों मार्च और अप्रैल के बीच में नववर्ष कभी भी उसका जो काल गणना है उसके अनुसार होता है। तो चलिए हम इसके जो इस पर्व के जो विशेष जो बात है, इस दिन क्या हुआ था। और देखिए, कोई दिन एक खास होता है कुछ, चलिए एक चीज़ के लिए, 2 चीज़ के लिए, लेकिन हिंदू नववर्ष है ना, इसके ना बहुत सारी जो है विशेषताएं हैं। इस दिन बहुत सारा ऐसा बात हुई थी, बहुत सारी ऐसी कथा कहानी भी है, और इतिहास से भी इससे बहुत ऐसी बात है कि इस दिन मनाने का जो मतलब है कि एक साथ बहुत सारे पर्व को उत्साह से मनाना।
भारतीय कालगणना में सर्वाधिक महत्व है विक्रम संवत पंचांग को दिया जाता है। सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं जैसे तो वो लोग जैसे वो विवाह हो गया, नामकरण हो गया, गृह प्रवेश, तो ये जितने भी शुभ कार्य करते हैं वो विक्रम संवत के अनुसार ही होते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ जो हुआ 57 ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य, तो उन्होंने इस चीज़ को शुरू किए थे। और हम लोग सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य का न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि मिली है और लोकप्रिय राजा के रूप में वो जाने जाते हैं। विक्रमादित्य के शासन से पहले उज्जैन पे शकों का शासन हुआ करता था। वो लोग अत्यंत ही क्रूर थे और प्रजा को भी सदा कष्ट दिया करते थे, जिसके वजह से वहाँ के प्रजा बहुत ही दुखी रहते थे। विक्रमादित्य ने उज्जैन को शकों के कठोर शासन से मुक्ति दिलाई और अपनी जनता का भय मुक्त कर दिया। इस दिन जो है सृष्टि की भी रचना हुई थी। ये बाद में हम लोग इसे विचार करेंगे, बात करेंगे। तो स्पष्ट है कि विक्रमादित्य की विजयी होने के स्मृति में आज से 2078 वर्ष पूर्व विक्रम संवत पंचांग का निर्माण किया गया। आप देख लीजिए हमारा नववर्ष कितने पुरानी है। इसके अलावा भारतवर्ष में ऋतु परिवर्तन के साथ ही नववर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र मास में शीत ऋतु जो है उसकी विदाई होती है और बसंत ऋतु के सुहावने परिवेश के साथ नववर्ष आता है। यह भारतीय जो है और इस दिन का जो है एक विशेष महत्व है। पुराण ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही त्रिदेवों में से एक यानी ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की थी। इसलिए हिंदू समाज भारतीय नववर्ष का पहला दिन अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन मनाते हैं। जो सनातनी हैं, जो समझते हैं कि हाँ वो वैदिक परंपरा को मानते हैं, जानते हैं। इस तिथि को कुछ ऐसे अन्य भी कार्य संपन्न हुए जिनसे यह दिवस और भी विशेष हो गया। जैसे श्री राम और युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। माँ दुर्गा की साधना के लिए चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस भी यही होता है। आर्य समाज का स्थापना दिवस, संत झूलेलाल की जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवारकर जी का जन्मदिन भी यही दिन है। इसके लिए यह दिन और भी खास हो जाती है। और देखिए विडम्बना यह है कि हमारे समाज में जितने भी धूमधाम से विदेशी नववर्ष अर्थात 1 जनवरी को सब नगर महानगरों में मनाया जाता है, उसका बहुत ही उसके जो है कुछ अंश मात्र भी इस पर्व पे दिखाई नहीं देता। बहुत से लोग तो इस पर्व को महत्व से भी अनजान है। आश्चर्य की विषय यह है कि हम पराये परंपरा को मानते आ रहे हैं और अपनी परंपरा को भुलाते जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस पे विचार करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और कि इसी मतलब नववर्ष हिंदू सनातन धर्म की जो नववर्ष है, तो इस दिन न और भी बहुत जगह पे अलग अलग नाम से इसी पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें महाराष्ट्र में है जो गुड्डी पड़वा मतलब गुड्डी पर्व के नाम से इस पर्व को मनाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस जगह पे किस नाम से इस त्यौहार को मतलब नववर्ष को मनाते हैं। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय इसे समसत्वर पर्वो नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में यह पर्व युगारी नाम से जाना जाता है, युगारी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुड़ी पर्वों को उगाड़ी नाम से मनाते हैं, मतलब नया साल या गुड़ी पर्व को उगाड़ी नाम से मानते हैं। इसी पर्व को कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह के तौर पे मनाते हैं। मणिपुर में यह सजिबो नोगामा के नाम से मनाते हैं, जाना जाता है। और खास इसके लिए इस दिन हो जाता है कि महाराष्ट्र के लोग इसी दिन गुड्डी लगाते हैं, इसलिए यह पर्व गुड्डी पड़वा भी कहलाता है। एक बांस लेकर उसके ऊपर चांदी या तांबे या पीतल का उल्टा कलश रखा जाता है और सुंदर कपड़ों से उसे सजाया जाता है। आमतौर पर यह कपड़ा केसरिया रंग का और रेशम का होता है। फिर गुड्डी जो होता है उसकी जो गांठी
नीम की पत्तियाँ, आम की डंठल और लाल फूल से सजाया जाता है और इसी गुड़ी को किसी ऊंचे स्थान या घर, खिड़की, दरवाजे पर लगाया जाता है। और भी देख लीजिए इस नववर्ष, अपने जो नववर्ष है इसका महत्व देख लीजिए। सम्राट शालिवाहन द्वारा शकों को पराजित करने की खुशी में लोगों ने घरों पर गुड़ी लगाया, मतलब इस पर्व को मनाया, गुड़ी पर्व को मतलब चालू किया ऐसा, और उसको मनाना शुरू किए। कुछ लोग छत्रपति शिवाजी की विजय दिवस के याद में भी इस दिन को मनाते हैं। यह मानता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन ब्राह्मण की रचना की थी, तो मैंने पहले भी बताया हूँ, तो इसलिए गुड़ी का ब्रह्म ध्वज भी माना जाता है। ठीक है। भगवान राम द्वारा 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आने की याद में भी इस दिवस को मनाया जाता है, ये भी मैंने बताया पहले भी। और गुड़ी को धर्म ध्वज भी कहते हैं। ठीक है। और सबसे खास ये होता है कि किसान रबी की फसल की कुटाई के बाद पुनः बुआई करने की खुशी में इस त्यौहार को मनाते हैं। अच्छी फसल की कामना के लिए इस दिन वे खेतों को जोतते भी हैं। हिंदू में पूरे वर्ष के दौरान 3.5 मुहूर्त, मतलब 3.5 बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यह 3.5 मुहूर्त गुड़ी पर्व, अक्षय तृतीया, दशहरा और दिवाली का आधा मुहूर्त माना जाता है। मतलब ये दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है। अभी मैंने आपको बताया कि हर राज्य में अलग अलग नामों से इस पर्व को मनाते हैं और बहुत सारे जो है पुरानी कथा में इस दिन को खास दिन बताया गया है। और इतिहास में भी देख लीजिए कि बहुत सारे जो है शुभ कार्य इस दिन हुआ था। तो हम सभी को ये अब कर्तव्य बनता है कि इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाएं। सब जिनको नहीं मालूम उनको बताएं, और जैसे हम लोग 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं, इसी भांति अपने नववर्ष को भी सम्मान दें, सभी लोग मिल के मनाएं। और मुझे बहुत खुशी मिली है कि आज जो 10 तारीख है, आज के डेट में ट्विटर ट्रेंड पर भी मैंने देखा हूँ कि 2 या 1 नंबर पे आज के 13 अप्रैल का जो ट्रेंड कर रहा है, तो अब लोग जागरूक हो चुके हैं और पूरे जो भारतवर्ष के जो सनातनी हैं वो लगे हैं कि चलो जो अपना जो असली पर्व है उनको सबको साथ साझा किया जाए, सबको बताया जाए, उसको महत्व को सबको समझाया जाए। अब देख लीजिए ट्रेंड 1 नंबर पर ट्रेंड करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्विटर पर ट्रेंड चल रही है, तो ये बहुत खुशी की बात है। फेसबुक पे भी ट्रेंड इसी नया साल के लिए चल रहा है। सब अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहा है कि नहीं, जो भी सनातन धर्म के जो हानि हुई है, जो चीज़ अंग्रेज़ों ने मिटाने की कोशिश की, उस चीज़ को वापस लाया जाए जो सच में सही है, साइंस पे आधारित है, वेद से प्रूव है। और वैदिक सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है, तो इसको पुनः जो विश्व भर में इसको मान सम्मान दिलाया जाए। हम लोग सभी जानते हैं कि कोरोना काल में पूरे विश्व भर में जो है भारत की परंपरा को अपनाया गया, जैसे हाथ मिलाने के जगह जो है नमस्कार, दोनों हाथ से नमस्कार करने की परंपरा जो हम लोग में है सनातन धर्म, तो पूरे विश्व ने इसको माना है और अभी भी ये जारी है और ये अब हमेशा के लिए रह जाएगी। तो सबको तो वापस तो आना ही है, क्योंकि जो मूल जड़ है वो तो सनातन ही है, तो सबको वापस आना है, बस समझने की फेर है। तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ये वीडियो सभी के पास पहुंचाए और इस बात को सभी के पास रख के सभी को समझाए कि हम लोग का नववर्ष है, जिस रोज़ भी जिस तिथि को हम लोग का नववर्ष होती है, तो उस रोज़ हम लोग बड़े ही धूमधाम से नया साल मनाएं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और हाँ, हम लोग अभी 2021 चल रहा है और 2021 में हम लोग 2078 वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसके अनुसार भी हम लोग बहुत आगे हैं। 2021 ही अभी चल रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, लेकिन हम लोग 2078 में प्रवेश करने वाले हैं 13 अप्रैल को। तो इस नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।